इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर नंबर 4 है गूंगे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में एक पर्सन है जो कि गूंगा है। गूंगा वो पर्सन होता है जो बोल नहीं सकता, वो अपनी बात को इशारों से बताता है। तो चमेली को उसने क्या बताया कि जब वो छोटा था तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसकी माँ जो है उसको छोड़ के कहीं और चली गई थी। उसके जो रिश्तेदार जिन्होंने उसको पाला था वो उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में इशारे से चमेली को बताया। अब देखो यहाँ पे इशारे से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं था कि जब वो छोटा था उसका बाप मर गया तो उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई थी और जिसने उसे पाला वे लोग उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे। नेक्स्ट, गूंगे की कर्कश काए काए और अस्फुट ध्वनियों को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया। देखो, अब अगर ऐसा पर्सन आपके सामने आ जाए जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता और वो आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जब गूंगा पहली बार वो चमेली से मिलता है तो चमेली को ये वाली बात महसूस होती है कि अगर हमारे गले में जो काकल होता है, गले में जो काकल होती है, जो ग्रंथि होती है, अगर उसमें थोड़ी बहुत खराबी हो जाए तो इंसान फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे फिर वो बोल नहीं सकता। आंसर देखो, गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनि को सुनकर, ये पूरा हमने क्वेश्चन से लिया। चमेली ने पहली बार यह अनुभव किया कि यदि गले के काकल में, गले के हमारा जो थ्रोट होता है, गले के काकल में कुछ परेशानी हो जाए तो मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले वो बोल नहीं सकता। नेक्स्ट, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार बताया। गूंगे ने इशारे से बताया कि भले से वो बहुत गरीब है, वो बोल नहीं सकता, उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो फिर भी उसने आज तक कभी भीख नहीं मांगी। वो चाहता तो भीख मांग के अपना जीवन बिता सकता था। उसने हमेशा जो भी अपनी रोटी खाई है वो कुछ काम धंधा करके ही 2 पैसे कमाए तभी रोटी खाई है। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो आंसर देखो, गूंगे ने संकेतों के माध्यम से यह बताया कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उसने हमेशा कुछ ना कुछ काम करके ही अपनी रोटी कमाई है। मतलब वो ये बताना चाहता है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद भीख मांग के काम चलाता, लेकिन मैंने कभी भीख नहीं मांगी क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी पर्सन हूं और मैंने हमेशा कुछ ना कुछ काम किया है तभी उससे ही अपनी रोटी कमाई है। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में कीजिए। तो यहाँ पे जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर दया तो होती है लेकिन वो अंदर की अंदर ही रह जाती है। आपने देखा होगा कि सड़क पे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो तो बनाते रहेंगे, उसकी फोटो तो खींचते रहेंगे, सोशल मीडिया पे तो डालते रहेंगे, लेकिन उसकी मदद करने आगे नहीं आएंगे। कहीं ऐसा ना हो यार पुलिस केस बन जाए, कहीं ये हो जाए, कहीं वो हो जाए। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे। मनुष्य के अंदर करुणा और दया तो है परंतु वह अपनी करुणा को दबा लेता है। उदाहरण के लिए सड़क पर हुए किसी दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट में सब लोग खड़े होकर देखते रहते हैं परंतु कहीं पुलिस केस ना बन जाए इस कारण कोई मदद नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की करुणा, ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से उठाया है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मन भावों का पता चलता है। तो चिल्ड्रन आपको पता था कि जो गूंगा व्यक्ति था वो चमेली के घर आके रहने लगता है। वो बच्चा, चमेली को उस पर दया आ जाती है, लेकिन एक बार वो ना बिना बताए कहीं चला जाता है। चमेली उसको खूब ढूंढती है, वो नहीं मिलता। तो चमेली को इतना गुस्सा आता है कि यार हमने इसकी इतनी हेल्प करी, इसको घर दिया, खाने को रोटी दी, सब दिया, लेकिन ये जो छोटे लोग हैं ये नाली के कीड़े ही रहेंगे। तो आंसर ये पूछ रहा है कि हमें उसके किन मनोभावों का पता चलता है। चमेली के इस कथन से उसकी छोटी मानसिकता, मतलब कि उसकी जो सोच है
वो बहुत छोटी है, इसका पता चलता है। उसे कहीं ना कहीं इस बात का घमंड था कि उसने एक बेसहारा गूंगे बच्चे को अपने घर पर रहकर एहसान किया है। तो वो कहीं ना कहीं ये इसलिए फूलती रहती थी कि भाई देखो भाई, सब लोग देखते रहे मैंने, लेकिन गूंगे बच्चे की अगर हेल्प करी है तो वो मैंने करी है। जब एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला जाता है तो वो इस हद तक क्रोधित हो जाती है कि उसे नाली का कीड़ा कह देती है। कह देती है कि इन लोगों को कितनी भी हेल्प कर लो, ये नाली के कीड़े थे और नाली के कीड़े ही रहेंगे। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? अब बसंता कौन है? बसंता चमेली का अपना खुद का बेटा है, ठीक है। और गूंगा कौन है? गूंगा एक ऐसा लड़का है जो कहीं और से आया है, लेकिन चमेली को उस पर दया आ जाती है, इसलिए उसमें घर रहा। तो भाई अगर उसका खुद का बेटा गूंगा होता तो क्या उसे कभी वो नाली का कीड़ा कहती? बिल्कुल ना कहती। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का बेटा था, उसका खुद का खून था। आंसर, यदि बसंता गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार उसके प्रति ममता और सहानुभूति वाला होता। होता कि नहीं होता कि भाई मैं तो उसकी सगी मां हूं, क्योंकि वह उसका अपना बेटा था और अपना खून था। अगर वो गूंगा होता तो उसको हमेशा प्यार करती, सहानुभूति से पेश आती, उसको कभी नाली का कीड़ा ना कहती। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना खून है। जैसे शब्द उसने गूंगे के लिए, यानी गूंगे के लिए देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्या यूज किया था? नाली का कीड़ा प्रयोग किए थे। वैसे शब्द वह अपने बेटे बसंता के लिए कभी प्रयोग ना करती, चाहे बसंता कितनी भी बड़ी गलती कर देता। भाई बसंता कितनी भी बड़ी गलती कर देता, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग वो कभी भी बसंता के लिए ना करती। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है विद इमेजेस। सो आई होप आप इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चिल्ड्रन, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। अब एक बार क्या होता है, जो चमेली का असली बेटा था, सगा बेटा, वो गूंगे से किसी बात पर लड़ बैठता है और उससे झूठा इल्जाम लगा देता है कि इसने चोरी करी है। और यहां तक कि जो बसंता था, यानी कि चमेली का जो असली बेटा था, वो इसको मारता भी है। अब चाहता तो गूंगा भी इसको मार सकता था, क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं मारता। अब उसको ये उम्मीद थी कि जब चमेली आएगी तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को डांटेगी कि तूने इसके साथ गलत किया है, लेकिन चमेली उल्टा ही गूंगे को ही डांटती है। तो जब उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो पक्षपात हो रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा पक्ष लेगी चमेली, है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। गूंगा चमेली को अपनी माँ के समान ही समझता। तो ये जो गूंगा लड़का था, ये भी चमेली, हालांकि उसका सगा बेटा तो नहीं था, लेकिन उसको अपनी माँ ही मानता था। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी, परंतु चमेली ने पक्ष किसका लिया? साइड ली अपने बेटे की। चमेली के इस बर्ताव से गूंगा इतना दुखी हुआ कि उसकी आंखों में पानी भर गया। चमेली भी समझ गई थी कि गूंगे की आंख में आंसू चमेली के पक्षपात के प्रति तिरस्कार के थे। बाद में चमेली को भी समझ में आ गया कि यार ये जो मैंने किया है ना, गलत किया है, और इसकी आंखों में जो आंसू हैं ये साफ साफ बता रहे हैं कि मैंने पक्षपात किया है। गूंगा दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है, सिद्ध कीजिए। भाई आप गूंगे को केवल दया दिखाओगे, सहानुभूति दिखाओगे, तो उसका जो मोरल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो डाउन होगा। उसको चाहिए कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी बिताए, है ना, उसका कॉन्फिडेंस अप जाए। गूंगे ने यह बात पहले ही चमेली को बता दी थी कि उसने कभी जीवन में भीख नहीं मांगी। हमें पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, भाई उसने चमेली को पहले क्लियर कर दिया था कि देखो मैंने आज तक कभी भीख नहीं मांगी है, अपनी रोटी मैंने हमेशा कमा के ही खाई है। एक बार जब गलती ना होने पर भी चमेली अपने बेटे बसंता का पक्ष लेती है और उल्टा गूंगे को ही मारने के लिए हाथ उठा देती है। इससे गूंगे की आंख में पानी आ जाता है। इससे पता चलता है गूंगा दया और सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है। भाई गूंगा भले से उनके घर में रह रहा था, भले से उन्होंने उस पर एहसान किया था उसको घर पर रखे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यार उसको मारोगे, पीटोगे, नाली का कीड़ा कहोगे या कुछ भी कहोगे। तो गूंगा चाहता है कि मुझे सहानुभूति मिले या ना मिले, मुझे मेरे अधिकार जरूर मिले। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के, है ना, हमें उस पर दया आती है। मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं, सम्मान का पात्र है। उसको अधिकार मिलने चाहिए और उसको उसके सम्मान मिलना चाहिए। यदि उसको सही लोग मिलते
और सही निर्देश मिलता तो वो भी हमारी तरह जीवन जी पाता, एक नॉर्मल लाइफ वो भी व्यतीत कर पाता। गूंगे में ममता है, अनुभूति है और मनुष्य है। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। पहले इस वाली बात को समझेंगे। देखो, गूंगा चमेली को अपनी मां की तरह समझता था, तो इस वाली बात से हमें क्या पता चलता है, कहीं ना कहीं ममता का भाव उसमें भी है। दूसरा, जब चमेली का बेटा जो बसंता था वो उस पे हाथ उठा देता है, फिर भी वो उस पे हाथ नहीं उठाता, क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं ये चमेली का बेटा है, मेरा मालिक है, एक तरह से मालिक पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो इस वाली बात से हमको ये भी पता चलता है कि उसके अंदर मनुष्यता भी थी, ह्यूमैनिटी भी थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गूंगे में ममता है, यही कारण है कि वह चमेली को अपने मां के समान, सॉरी ये थोड़ा गलत आ गया है, मां के समान मानता है। ठीक है। उसमें अनुभूति है, वह बोल नहीं पाता पर समझता सब है। ठीक है भाई साहब, वो बोल नहीं पाता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो समझता नहीं है, सब कुछ समझता है। उसके अंदर ह्यूमैनिटी यानी मनुष्यता भी है, यही कारण है कि वह बसंता से अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस पर हाथ नहीं उठाता। चाहता तो उसको मार सकता था, पीट सकता था, उस पर हाथ उठा सकता था। कहानी का जो शीर्षक यानी जो टाइटल है वो गूंगे, गूंगे मतलब प्लूरल टर्म है, जबकि गूंगा तो एक ही पात्र है कहानी में, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? अब इस चीज को यहां से समझो चिल्ड्रन। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो लोग हैं वो दूसरों के दुख देखते तो रहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, फोटो डालते रहेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन गूंगे बन के बस बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं उनके लिए। तो यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है कि एक व्यक्ति तो इसलिए गूंगा है क्योंकि वो सचमुच में हैंडीकैप है, उसके गले में सचमुच में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो हर तरह से सही हैं, वो चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे की तरह कोई आवाज नहीं उठाते। इसीलिए जो टाइटल है, जो शीर्षक है, उसको गूंगा ना रख के गूंगे रखा गया है। तो आंसर कैसे लिखोगे? कहानी में एक ही पात्र गूंगा है, फिर भी लेखक ने कहानी का शीर्षक गूंगा न रखकर गूंगे रखा है, क्योंकि लेखक ने समाज के उन सभी लोगों पर व्यंग किया है, ताना मारा है, जो कि अपंग लोगों पर हो रहे अत्याचार को गूंगे बनकर देखते रहते हैं। है ना, जो लोग हैंडीकैप है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, उनके फेवर में कोई आवाज नहीं उठाता और कभी भी उनके लिए आवाज नहीं उठाते। नेक्स्ट। अब चिल्ड्रन ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, बस समझना है। ठीक है, गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। जैसे करुणा ने सबको डैश डैश जी जान से लड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां राघव जी द्वारा लिखित हैं, गूंगे से ली गई हैं। चमेली की गली में एक बालक आ जाता है, वो गूंगा है, वह गली की औरतों से अपनी आप बीती के बारे में बता रहा है। उसकी कोशिश देखकर लोगों को दया आ जाती है ना। भाई जो गूंगा व्यक्ति है, जब वो चमेली की गली में आता है, वहां की औरतों से बात करता है, तो वो इतनी बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, और उसकी स्थिति देखकर सबको दया आने लगती है। वह लोग, व्याख्या कैसे लिखोगे? वह लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है, उसे देखकर लोगों पर उस पर दया भी आ रही है। वो बोलने का प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाता। मतलब वो खूब कोशिश कर रहा है कि कुछ आवाज निकले, उसके मुंह से कान को चीरने वाली आवाज निकलती है। यह आवाज कौवे के स्वर जैसी कर्कश और काय काय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब वो बोल तो रहा है, लेकिन वो जो है, जो बोल रहा है ना, वो उसकी जो आवाज सी आ रही है, वो एक काय काय की तरह है, उसका कुछ मतलब नहीं है। नेक्स्ट। वह लौटकर चूल्हे पर आदमी गुलाम हो जाता है। तो यहाँ पे जो चमेली है वो चूल्हे पे खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते उसको क्या फीलिंग आती है कि ये जो आग है जो चूल्हे में जल रही है, इससे खाना बनेगा, और इस खाने को खाके जो मनुष्य की जो पेट की आग है वो बुझेगी, और इस पेट की आग को बुझाने के लिए ही एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम बन जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां राघव जी द्वारा लिखित गूंगे से ली गई हैं। चमेली इस पंक्ति में गूंगे विषय के व्यक्ति में सोच रही है ना, गूंगे आदमी के बारे में। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है, वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है, उसका ध्यान किस पर जाता है? चूल्हे की आग पर। तभी उसको पता चलता है कि भाई जैसे चूल्हे की आग इस खाने को बनाएगी, वैसे ही इस खाने से बना, जो इस आग से बना जो खाना है, वो पेट की आग बुझाएगी, और इस पेट की आग को बुझाने के लिए ही, मतलब इस पेट की आग के लिए ही लोग एक दूसरे की गुलाम। भाई हम नौकरी क्यों करते हैं?
ताकि हम 2 पैसे कमा सकें और उन 2 पैसों से क्या करें, खाना खा सकें, अपने बच्चों को खाना खिला सकें, अपने परिवार को खाना खिला सकें। और फिर कौन डैश डैश जिंदगी बिताए। प्रस्तुत पंक्तियां राघव जी द्वारा लिखित गूंगे से ली गई हैं। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के बारे में सोच रही है और बसंता ने गूंगे पर, जो चमेली का असली बेटे का नाम क्या है, बसंता, बसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता, चमेली ऐसे ही चली जाती है। तो व्याख्या कैसे दोगे। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता तो वह सोचने लगती है कि ये तो मेरा अपना बेटा तो है नहीं, अतः मुझे इसके बारे में इतने सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे वो मतलबी हो जाती है, कहीं कहीं पे वो एक अच्छी इंसान बनती है, उसकी हेल्प करती है, लेकिन कई सारी जगहों पे वो मतलबी हो जाती है। उसको लगता है कि ये मेरा अपना खुद का तो बेटा है नहीं कि मैं इसके बारे में इतनी ज्यादा तकलीफ लूं, इतना ज्यादा सोचूं। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसको हमारे अनुसार ही रहना पड़ेगा, मतलब क्योंकि इसको छत रहने के लिए हमने दिया, हमने घर दिया, हम इसको रोटी दे रहे हैं, और अगर इस घर में रहना है तो भैया हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरों का झूठा खाकर ही जीवन, नहीं तो अगर हम इसे अपने घर से निकाल देंगे ना तो इसके पास घर होगा ना रोटी खाने को मिलेगी, इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, कुत्तों की तरह हो जाएगी। और ये गूंगे डैश क्योंकि वे असमर्थ हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राघव जी द्वारा लिखित गूंगे से ली गई हैं। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में बारे में सोच रही है। चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि किस प्रकार गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है। अभी हमने देखा था ना, गूंगे लोग मतलब जो बिल्कुल सही हैं लेकिन किसी के फेवर में बोलेंगे नहीं, ये अपनी बात कहने में असमर्थ है, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है परंतु अपनी लाचारी के कारण कुछ भी बोल नहीं पाते। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। चमेली के बेटे का नाम डैश था, रामू था, बसंता था, भानु था या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।